अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने लास्ट टाइम जो हमारा पहला कॉनिक सेक्शन था वो था सर्कल। तो सर्कल को हमने कंप्लीट किया है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने की है, सर्कल की जनरल इक्वेशन हमने की है, सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। तो फिर हमने उसमें क्वेश्चंस भी कुछ किए, एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो वो आपने देखा, उसको आपने गौर से देखा होगा, तो आप उसमें आपने एक्सरसाइज भी की होगी। तो आज हमारा दूसरा जो यहाँ पर कॉनिक सेक्शन है, जो हमने पहले पढ़ा था सर्कल, फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो आज हमारा दूसरा कॉनिक सेक्शन यहाँ पर शुरू करेंगे हम, पैराबोला से शुरू करेंगे। तो पैराबोला क्या चीज है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पैराबोला। वो चीज है। तो अगर आपने यहाँ पर सीखा होगा, यहाँ पर कहीं देखा होगा, जैसे आपकी कोई स्टोन, अगर हम हवा में कोई स्टोन थ्रो करते हैं, पत्थर कोई थ्रो करते हैं, तो जब वो जमीन पे गिरता है तो उसकी शेप जो होती है वो कैसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्टोन थ्रो किया है ऐसे, तो ये ऐसे हमारे पास शेप बन जाती है, जैसे हमें फिजिक्स में भी पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पाथ उस टाइम में बनती है, ये शक्ल जो बनती है, ये पाथ, उस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला। एक्चुअली दीज आर टू वर्ड्स है, पैरा, पैरा, पैरा मीन्स फार, दूर, बोला मीन्स थ्रोइंग, थ्रोइंग। जब हम किसी चीज को दूर फेंकते हैं हवा में, तो वहां पे जो पाथ बन जाती है वो पाथ होती है हमारे पास पैराबोला, वो पैराबोलिक पाथ होती है। सो दो वर्ड से पैरा मीन्स फार एंड बोरा इट इज मीन्स थ्रोइंग। तो ये चीज है। तो ये उस टाइम हमारे पास ये पाथ जो बन जाती है ये पैराबोलिक बन जाती है। तो इस तरीके भी बन जाती है, इस तरीके से भी बन जाती है, इस तरीके से भी बन जाएगी, या इस तरीके से बन जाएगी। तो ये चार पॉसिबल पाथ जो है, चार पॉसिबल ओरिएंटेशन हमारे पास है, ये बन सकती है। ठीक है। तो मैथमेटिकली, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है पैराबोला वो क्या चीज है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। अगर मेरे पास एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन हमारे पास है, और मेरे पास यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट भी है, ये मेरे पास एक पॉइंट भी है प्लेन में, ये फिक्स्ड है। तो इस प्लेन में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पर जो है वो लाई करते हैं, हर किसी जगह पे पॉइंट्स ही पॉइंट्स है, पॉइंट्स ही पॉइंट्स है हर किसी जगह। ओके। तो मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स मुझे लेने हैं जो इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स्ड लाइन से इक्विडिस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P1 है, जितनी डिस्टेंस P से P1 तक है उतनी ही डिस्टेंस P1 से इस पॉइंट तक होनी चाहिए, जिस पॉइंट का हम कुछ नाम रखेंगे। सपोज दिस इज हियर Q1, ये रखेंगे। सो P1 इज इक्वल टू P1 Q1। तो अगर मेरे पास यहां पर और एक पॉइंट है सपोज P2, तो P से P2 तक डिस्टेंस उतनी ही Q2 तक डिस्टेंस, P2 से Q2 तक। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट और है P3, तो यहां से यहां तक सेम डिस्टेंस, ये P3 है, P3 P3 Q3, तो इक्विडिस्टेंट। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट है P4, तो यहां तक Q4 तक सेम डिस्टेंस। अगर यहां पर कोई पॉइंट है P5, PP5, तो P5 Q5 तक बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। तब जो इन पॉइंट्स की जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये होंगे, जिनकी डिस्टेंस जो इक्विडिस्टेंट होंगे यहां से यहां तक, उनकी पाथ, उनका रास्ता, जिस रास्ते पे वो लाई करते हैं, वो पाथ अगर हम बनाएंगे उस पाथ को बोलते हैं पैराबोला। ये है हमारा पैराबोला, वो रास्ता, वो लोकस, वो पाथ जिसपे वो पॉइंट्स लाई करेंगे वो है पैराबोला। तो ये हमारे पास मिलता है पैराबोला। इट इज एक्चुअली लोकस, ये एक पाथ होती है, ये एक लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जो एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास मिलता है P1 इज इक्वल टू P1 Q1, PP2 is equal to P2 Q2, PP3 is equal to P3 Q3, PP4 is equal to P4 Q4,
PO4, similarly PB5 is equal to P5 Q5. तो इतने कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उतने होंगे, तो उनका जो लोकस है वो पाथ जो बन जाती है वो है पैराबोलिक, तो उसको बोलते हैं हम पैराबोला। एंड ये जो ओरिएंटेशन यहाँ की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ, ये है राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। तो सिमिलरली अगर हम यहां से लेंगे स्ट्रेट लाइन, यहां से लेंगे पॉइंट, यहां से लेंगे, तो वो पॉइंट्स मुझे ढूंढने जो इक्विडिस्टेंट है, तो ये मेरे पास मिल जाएगा पैराबोला, तो ये मेरे पास उस टाइम पैराबोला मिलेगा, तो ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो ये बनेगा उस टाइम लेफ्ट हैंड पैराबोला। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लेंगे वो फिक्स्ड लाइन, पॉइंट लेंगे ऊपर की तरफ, तब तो मेरे पास ऐसे मिलेगा पैराबोला, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। तो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड यहां पर लाइन से इक्विडिस्टेंट है, ये इक्विडिस्टेंट है। तो और एक ओरिएंटेशन यहां पॉसिबल हो सकती है, अगर हम स्ट्रेट लाइन जो मेरे पास है वो यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल टू वाई एक्सिस थी, ऊपर की तरफ पॉइंट नीचे की तरफ, तो हमारे पास इस तरीके का ओरिएंटेशन मिल जाएगा, तो ये है डाउनवर्ड पैराबोला। तो इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे वहां पर पॉइंट्स, तो ये खास ख्याल आपको रखना, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। तो ये मेरे पास बनेगा 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ पैराबोला, 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस मेरे पास उस टाइम मिल सकती है। तो ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट राइट हैंड पैराबोला, ये कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला, ओपन है लेफ्ट साइड की तरफ, अपर साइड की तरफ ओपन है, अपवर्ड पैराबोला होता है, डाउन साइड की तरफ यहाँ पर ओपन है तो डाउनवर्ड पैराबोला है। 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ पैराबोला हियर आर, वो ये है। तो यहां पर इस पैराबोला में जो फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस, जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा। तो यहां पर हम पैराबोला की डेफिनेशन अगर हम शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, a parabola is a locus of points in a plane which are equidistant from a fixed point and from a fixed straight line. फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्विडिस्टेंट है वो पॉइंट, उनका लोकस जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, वो तो हमारे पास है दिस पैराबोला। लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ये लाइन पे नहीं है, ये जरूरी चीज है, फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, तो वो लाइन पे नहीं है, तो ये अहम चीज है। ये भी मैं बताऊंगा अगर ये लाइन पे लाई करेगा तब क्या होगा, तो ये चीज है। तो इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, द फिक्स्ड लाइन is called the directrix and the fixed point is called the focus of the parabola। तो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फोकस ऑफ पैराबोला है। तो ये चीज है आपके पास, तो आप इस फिगर को भी बना सकते हो इसके साथ, तो ये भी देख सकते हो। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं फोकस, तो फोकस है। तो अगर इसको बनाएंगे भी यहाँ और एक यह फिक्स्ड लाइन, तो ये मेरे पास बनता था पैराबोला, तो ये मेरे पास है फिक्स्ड पॉइंट, सपोज दिस इज पी, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है फोकस, ये पॉइंट पी।
तो अगर इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन ड्रा करेंगे पासिंग थ्रू द फोकस, एक लाइन हम ड्रा करेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है और फोकस से पास होती है, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जहां पे एक्सिस इस पैराबोला को मीट करेगी इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वहां है एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं एक्सिस क्या होती है वो हम लिखेंगे, a line which is perpendicular to the directrix and passing through the focus of the parabola is called the axis of the parabola। उस टाइम उसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो लाइन जो है यहाँ पर फोकस से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स है, तो वो हमारे पास है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है, जब वो पॉइंट जहां पर एक्सिस ऑफ द एक्सिस मीट करती है पैराबोला को उसको बोलते हैं वर्टेक्स। The point of intersection of parabola with the axis, the point of intersection of the parabola with the axis is called the vertex of the parabola। तो यहां पर एक वर्टेक्स है, तो ये चीज हमारे पास है, ये है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस है, ये एक्सिस है, ये वर्टेक्स है। तो ये चीजें आपने यहां पर सीखी है, बहुत सिंपल है। हम यहाँ एक नोट लिखेंगे, नोट, अगर यहां पर मेरे पास ये फिक्स्ड पॉइंट जो P था ये इस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा, तो मुझे अब देखना है इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्विडिस्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स आएंगे। सो दैट मींस वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन एंड पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, तो ये हमारे पास उस टाइम बन जाएगी। तो उसको बोलते हैं डिजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, वह डिजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। If the fixed point lies on the fixed line, अगर ये फिक्स्ड लाइन पे ही लाई करेगा, then the set of pointers, वो set of pointers which are equidistant from a fixed point and from a fixed line, तो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से वो पॉइंट्स क्या बनाएंगे, इज ए स्ट्रेट लाइन, is a straight line perpendicular to the fixed line and passing through the fixed point, which is called the degenerated case of parabola। तो ये चीज उस टाइम आएगी
तभी मैंने डेफिनेशन में लिखा पैराबोला जब बनता है तो फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, लाइन पे नहीं, अगर लाइन पे लाई करेगा तब तो हमारे पास लोकस ऑफ द पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लाइन। तो यह चीज आपने सीखी है यहाँ पर कि पैराबोला क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स किस तरीके से है, वर्टेक्स क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो वो चीज आपने यहाँ पर सीखी है। आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर एक नई चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस है वो क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बोली 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, वो आपने देखा। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है, सिंपलेस्ट कब होती है, अगर मेरे पास एक पैराबोला है, ये मेरे पास पैराबोला है, तो ये है इसकी एक्सिस, ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये है एक्सिस, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर यहां पर ये वर्टेक्स, ये है फोकस, अगर यहां पर इसका ये वर्टेक्स कहां पर होगा, ऑरिजिन पे होगा, तो इसका मतलब है ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, तो ये है वाई एक्सिस। तो अगर इसका ये वर्टेक्स है ऑरिजिन पे होगा तब तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो सिंपलेस्ट है। एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस होगी या अलोंग वाई एक्सिस होगी, तो ये अलोंग देख लीजिए ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस और भी हो सकती है, आप देख सकते हो। ये अगर लेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहां से लेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ये लेंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां पैराबोला आएगा, तो यहां पे फोकस आएगा, पी फोकस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस फिर से है, फिर से है एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पर है इसका वर्टेक्स, ये भी ऑरिजिन पे है, तो इसकी एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां भी इसकी एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वर्टेक्स जो है दोनों पे वो ऑरिजिन पे है, वो 0 0 पे है। तब तो इस पैराबोला की इक्वेशन जो होगी वो सिंपलेस्ट होगी। So equation of parabola is simplest when the vertex of the parabola is at origin and the axis of symmetry is along x-axis or y-axis, या along x-axis होगा along y-axis होगा। तो ये चार चीजें, दो चार चीजें आएगी। पहले दो चीजें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री along x-axis, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ इस साइड में, पैराबोला राइट हैंड में, तो यहाँ पैराबोला लेफ्ट हैंड में, तो यह राइट हैंड पैराबोला, ये क्या है, यह लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो अब अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगी ये अलोंग एक्स एक्सिस थी, अब अलोंग वाई एक्सिस अगर होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या देख सकते हैं, तो क्या हो सकता है, तो देख लीजिए, ये है मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये है उस टाइम डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां पर इन दोनों केसेस में डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये चीज है। तो मेरे पास यहां पर पैराबोला जो है इस तरीके का आएगा, तो ये है हमारा फोकस, पी फोकस, तो यहां पर है इसका वर्टेक्स वो ऑरिजिन पे है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, तो वाई वाई डैश जो मेरी है एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो यहां पर ऑरिजिन पे लाई करता है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड। अब तो चौथी पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या है, फिर से यही, अगर डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ होगी, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो जब डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ तो पैराबोला यहां से आएगा, ऐसे आएगा, तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई वाई डैश, ये है वर्टेक्स,
ये ऑरिजिन पे लाई करेगा, x टू x डैश, ये ऑरिजिन पे है, 0 0 पे, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यह डाउनवर्ड पैराबोला, तो यह डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। तो यहां पर देख लीजिए, अगर हमारे पास राइट हैंड पैराबोला होगा तो इसकी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है y स्क्वायर इज इक्वल 4x, इसको प्रूव भी करेंगे आगे उसके बाद। तो अगर राइट हैंड पैराबोला है, पैराबोला whose vertex is at origin, क्यों? बिकॉज when x is 0 y is also 0, इसमें डालो x 0 y भी निकलेगा 0, तो पॉजिटिव origin, vertex is at origin and axis of symmetry is along x axis, तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू y axis है, लेकिन कहां से? ऑरिजिन के लेफ्ट साइड से। सो अगर 0 से यहां पर ऑरिजिन से फोकस तक डिस्टेंस क्या है? a है, तो ऑरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस वो भी क्या आएगी? वो भी a ही आएगी, वो लेफ्ट साइड से। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी यहां पर x is equal to -a. So x is equal to -a is the equation of directrix of right hand parabola, लेफ्ट साइड से है। तो सिमिलरली अगर आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां आएगी? ऑरिजिन के राइट साइड में। तो अगर ऑरिजिन से p तक फोकल डिस्टेंस है यहाँ पर a, तो ये भी आएगा a, तो आएगी x is equal to प्लस a, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ऑरिजिन के राइट साइड में है, पॉजिटिव साइड में, तो वो आएगा x is equal to a is the equation of directrix, यहाँ पर आएगी फॉर लेफ्ट हैंड पैराबोला। फॉर अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए अगर ऑरिजिन से यहाँ पर फोकस तक डिस्टेंस a है, यही a डिस्टेंस है, तो यहां भी आएगा ऑरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस a, लेकिन कहां आएगी? वो आएगी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। तो उसकी इक्वेशन, ये तो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y इज इक्वल टू -a, बिकॉज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या है? नीचे, 0 से नीचे, y इज इक्वल टू -a। तो सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला के लिए अगर फोकस से यहां तक डिस्टेंस a है, तो यहां पर भी डिस्टेंस a होगी, तो वो आएगा y इज इक्वल टू a, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स है यहां पर पैरेलल टू x एक्सिस अबव द ऑरिजिन, ऑरिजिन से ऊपर आएगी। तो इसकी इक्वेशन लेफ्ट हैंड पैराबोला की है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, द अपवर्ड पैराबोला की x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, डाउनवर्ड पैराबोला की x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये चीजें आपने यहां पर सीखी है अबाउट द 4 ओरिएंटेशंस ऑफ पैराबोला, जो 4 ओरिएंटेशंस है पैराबोला की, वो आपने यहां पर देखी है। क्या क्या है? तो पहला हमारे पास है राइट हैंड पैराबोला, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो लेफ्ट हैंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, जो अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो डाउनवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो आप देख सकते हो इस एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि जो पैराबोला x एक्सिस के ऊपर है उतना नीचे भी, जो पैराबोला या y स्क्वायर के राइट में उतना लेफ्ट में भी है। सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और अगर इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना राइट उतना लेफ्ट, इसीलिए बोलते हैं इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जितना इसके ऊपर है उतना इसके नीचे भी है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो यहाँ पर है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन तब है जब ये पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स होगा वो ऑरिजिन पे होगा, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो है अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। तो ये 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है यहाँ पर पैराबोला की, इनकी इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ा, तो ये बहुत सिंपल है। तो अगर पहला वाले को यहाँ पर लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज simplest if it is vertex is at origin and the axis lies along x axis or y axis। तो हमेशा फोकस जो है वो लाई करता है किस पे? एक्सिस पे, जो है x axis होगी या y axis होगी। तो ये चीज है। There are 4 possible orientations of parabola, which are, तो पहला
कौन है? राइट हैंड पैराबोला। तो राइट हैंड पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो फोकस क्या है? फोकस इज, तो फोकस है a, 0। डिस्टेंस है ऑन एक्स एक्सिस, फोकस इज a, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -a। तो ये है एक्सिस क्या है? इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये तो आपको पता है वर्टेक्स है ऑरिजिन। तो ये चीज है, ये है फॉर राइट हैंड पैराबोला। सिमिलरली आप कर सकते हो लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो किसके लिए? दूसरा लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए। इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो है फोकस क्या है? फोकस आएगा -a, 0 लेफ्ट में है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये किसके यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो है लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए। आप जा सकते हो अब किसके लिए? अपवर्ड पैराबोला के लिए। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए आपके पास क्या है? अपवर्ड पैराबोला के लिए इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो इक्वेशन है। तो फोकस क्या है? तो फोकस यहाँ है ऊपर की तरफ y एक्सिस पे है फोकस। ऑन y एक्सिस x इज एब्सेंट, x इज 0, a। तो 0, a है फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इज इक्वल टू -a। तो ये चीज है। तो ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज द इक्वेशन। तो आप जा सकते हो आप डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग y एक्सिस। तो फोकस क्या है? यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0, -a। तो ऑन y एक्सिस x इज 0, y इज प्रेजेंट, तो y है -a बिलो द ऑरिजिन। तो यहाँ पर देख सकते हो वर्टेक्स कहाँ है? 0, 0 ऑरिजिन पे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल कांस्टेंट बिकॉज़ डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू x एक्सिस। एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये है हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग x एक्सिस है। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग y एक्सिस है। तो ये चीजें, देयर आर 4 पॉसिबल सच ओरिएंटेशंस हियर। जो 4 ओरिएंटेशंस आपने देखी है यहाँ पर, तो उनको आपने रीड किया है, उनको आपने देखा यहाँ पर, वो क्या है। तो ये हमारे पास 4 सच पॉसिबल ओरिएंटेशंस जो आपने पढ़ी है। तो इनकी इक्वेशंस भी आपको पता है पैराबोला के बारे में, जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो आप पहचान भी सकते हो डायरेक्टली। तो वो कौन सा पैराबोला है जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है? तो अगर उनके पास y का स्क्वायर होगा, देख लीजिए y को स्क्वायर है, x को स्क्वायर नहीं है, किसमें? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में। सो दिस मींस दैट अगर पैराबोला की इक्वेशन में y के ऊपर स्क्वायर होगा, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो पैराबोला, उन पैराबोलास की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर x के ऊपर स्क्वायर होगा, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां की तरफ है? अलोंग y एक्सिस है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स है, कैसे आप पहचान सकते हो ये पैराबोला जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है। तो सिमिलरली आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ पर आपके पास अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला में देख सकते हो, या डाउनवर्ड पैराबोला में जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है, एक्स को स्क्वायर है, लेकिन अपवर्ड पैराबोला में यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है 4 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर y का क्या है कोएफिशिएंट? वो नेगेटिव है। जैसे आपके पास है राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला में y को स्क्वायर है, लेकिन x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है राइट हैंड में, या x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है लेफ्ट हैंड में। अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, और x को स्क्वायर होगा, y का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो
डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस तरीके से आप इक्वेशन से ही पहचान सकते हो एक पैराबोला जो है वो कहाँ की तरफ लाई करता है, वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वो दिस राइट हैंड पैराबोला है या लेफ्ट हैंड पैराबोला है। तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपने पैराबोला की पढ़ी है जो आपने देखा है यहाँ पर, और कुछ अहम चीजें भी आपने पढ़ी है इसमें जो अहम पॉइंट्स थे। तो इंशाल्लाह कल करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो मैं डिराइव करूंगा। मैं इनमें से एक लूंगा, तो मैं लूंगा वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ये इक्वेशन में डिराइव करूंगा वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस, जिसका वर्टेक्स एट ऑरिजिन है एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन आप ड्रा करेंगे वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।